एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज चुके हैं यहाँ पे 8:30 और मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके फिर आ गई थी चाय बनाने के लिए। आज बच्चे भी थोड़े जल्दी उठ गए थे तो ये भी फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। तो जब तक मैं इनका नाश्ता बनाऊँगी ना, तब तक मैंने सोचा कि मैं इनको फ्रूट्स दे देती हूँ। वैसे तो सुबह ना सबसे पहले नाश्ते में मैं इनको प्रोटीन पाउडर ही देती हूँ, लेकिन क्या है ना, कल शाम को मैं दूध लाई नहीं थी और फिर रात को बच्चों ने भी पिए, तो अभी सुबह जो है ना दूध मतलब थोड़ा सा ही है कि बस चाय बन जाएगी। तो इस वजह से अभी मैंने फ्रूट्स दे दिया है। नाश्ता मैं थोड़ा जल्दी दे दूँगी और चाय बना लूँ, क्योंकि सुबह की चाय जो है बहुत ज़रूरी होती है। और सुबह सुबह ना मतलब अभी बच्चों का स्कूल नहीं है तो मेरा मन नहीं करता रहता है कि मैं दूध लेने जाऊँ, तो इसलिए फिर मैं शाम के टाइम ही जा कर के लेके आती हूँ। तो बच्चों को अभी मैंने एप्पल दे दिया है काट के, जब तक वो खाएंगे फिर मैं तुरंत ही नाश्ता भी बना दूँगी। और वैसे जो है फ्रूट्स वो मैं इनको देती हूँ 12 बजे तक, मतलब कि खाना खाने से थोड़ी देर पहले देती हूँ फ्रूट चाट बना के। तो यहाँ पे ना चाय बन गई थी, सासू माँ को चाय दे दिया था रूम में। मैं अपनी चाय ना किचन में ही लेके आ गई थी, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे नाश्ता बनाना था। आज प्रोटीन पाउडर नहीं खाया तो उन्हें भी भूख लग रही होगी, तो मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा लेट नहीं करना चाह रही थी। तो यहाँ पे ना मैं चाय पीते के साथ ही बना रही थी आज बेसन का चीला। बच्चों का जब स्कूल रहता है ना तो मेरे बच्चे चीला बहुत पसंद करते हैं लंच में, पर अभी जब से स्कूल बंद हुए हैं ना तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ चीला। तो यहाँ पे बस थोड़ी बहुत सब्जियाँ जो भी थी वो सब मैंने बेसन में काट के डाल दिया था, नमक, थोड़ी सी हल्दी, इसको अच्छे से फेंट लिया है और यहाँ पे बना दिया है चीला। बेसन का चीला ना वैसे तो टोमेटो सॉस या हरी चटनी दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगता है और गर्मा गर्म खाने में अच्छा भी लगता है। तो बच्चे भी खा लेंगे और सासू माँ भी खा लेंगी। और सुबह के टाइम ना मेरी आदत ऐसी हो गई है कि मुझसे मतलब नाश्ता जो है नहीं करा जाता रहता है, क्योंकि चाय पी है ना, तो चाय पीने के बाद 1-2 घंटे बाद ही मैं कुछ खा पाती हूँ। चाय पीने से वैसे भी जो है भूख वो मर जाती है। फास्ट वगैरह होना और आप चाय पी लो तो आपको उतनी ज़्यादा फिर भूख जो है लगती नहीं है। तो यहाँ पे ना बच्चों को भी नाश्ता करा दिया था, सासू माँ को भी करा दिया था, अपने लिए ना मैंने बना के रख लिया था। और फिर आज नहाने के बाद कपड़े धोए थे मैंने, पर मैं कपड़े सुखाए नहीं थे क्योंकि लेट हो गया था। और आप अकेले रहते हो तब की बात अलग होती है, लेकिन अभी सासू माँ है तो सारी चीज़ें जो है ना मुझे रहता है कि मैं टाइम टेबल से ही कर लूँ। मतलब कि वो पूजा करती हैं तो मुझे रहता है कि मैं उनको तब पूजा करते के साथ ही फिर तुरंत ही चाय बना दूँ। तो कपड़े मैंने कहा मैं डाल दूँगी, वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, धूप इतनी अच्छी होती है, कपड़ों को सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद जाके फिर मैं नाश्ता करूँगी, तब तक थोड़ा सा टाइम भी हो जाएगा, तो मतलब मुझे भूख भी लग जाएगी। तो यहाँ पे कपड़े जो है डेली के डेली ही धुल जाते हैं आजकल, तो इकट्ठे नहीं होते इतने ज़्यादा। जिस दिन बेडशीट वगैरह धोना हो या फिर कुछ ऐसे तो ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज़ फिर वही होता है कि डेली की डेली के रहते हैं, तो इतने ज़्यादा कपड़े भी गंदे नहीं हो रहे। और बच्चे भी घर पे हैं तो स्कूल ड्रेस वगैरह भी नहीं होते हैं, नहीं तो फिर उसकी वजह से भी थोड़े ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं छत पे आई हूँ ना, वैसे ही दोनों भाग के आ गए हैं ऊपर। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है तो फिर मैं मना ही करती हूँ कि मत आओ, और धूप के साथ साथ ना हवा चलती रहती है, तो आशी की वजह से ना मुझे और भी रहता है कि ना आए छत पे, लेकिन फिर वही है, बच्चे मानते नहीं हैं। तो कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी मेरा नाश्ता लेके, चीला और सॉस। वैसे ना मुझे बेसन का चीला इतना पसंद नहीं है, बहुत कम ही मैं पसंद करती हूँ, पर आज सबके लिए बनाया था तो मैंने अपने लिए भी बना लिया। नाश्ता करने के बाद ना फिर तुरंत ही मैं लग जाती हूँ लंच की तैयारी में, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। मतलब कि मुझे रहता है कि मैं ना घर के सारे काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जाके फिर मैं अपने काम पे लगूँ। मतलब कि जो भी मेरा व्लॉग का काम रहता है, एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल जो है ना मैं रात को नहीं कर पाती हूँ, सोते सोते लेट हो जाता है, फिर मैं थकी रहती हूँ ना तो मुझे नींद भी आ जाती है। और अगर मैं ज़बरदस्ती ऐसे जग जाती हूँ ना रात को, तो फिर जो है ना नींद आती नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं अब नींद से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करती हूँ, कि मुझे रहता है कि नहीं सो जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर रात को नहीं सोते हो ना तो पूरा दिन फिर आप डिस्टर्ब रहते हो, चिड़चिड़ाहट रहती है, और फिर वैसे ही आशी की तबीयत ख़राब होती है। तो बहुत मुश्किल से ही ऐसे होता है कि मैं एक बार रात को सोऊं तो डायरेक्ट सुबह ही उठूं, तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं तुरंत ही लग जाती हूँ कि मैं खाना बना के और फिर रख दूँ, ताकि टाइम से खाना खा लें सब। तो यहाँ पे ना आज मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सूखी वाली सब्जी। आलू गोभी को ना नमक हल्दी डाल के मैंने फ्राई कर लिया था। सेम कढ़ाई में ना मैं कर रही हूँ उसकी तैयारी मसाले की। तो तेल में जीरा डाला है, अदरक लहसुन हरी मिर्च, इसको थोड़ा अच्छे से हम पकाएंगे। उसके बाद ना फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक बारीक कटी हुई प्याज, और दूसरे साइड जो है मैंने दाल चढ़ा रखी है। दाल जो है मैं एकदम सिंपल वाली बना रही हूँ, उसके साथ ही मैं चावल बनाऊँगी।
मतलब कि दाल चावल और सूखी वाली सब्ज़ी। आलू गोभी की जो सब्ज़ी होती है ना, वैसे तो ग्रेवी वाली मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, पर सूखी वाली इस तरीके से बनाओ ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सूखी सब्ज़ी भी मुझे चावल के साथ अच्छे लगते हैं खाने में, और रोटी पराठे के साथ तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ना प्याज जो है अच्छे से गुलाबी हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। तो मसाले वही जो नॉर्मल हम डालते हैं वही डालूँगी मैं। हल्दी पाउडर और धनिया मसाला पाउडर जो कि मैं बनाती हूँ। लाल मिर्च जो है मैंने नहीं डाला था, हरी मिर्च डाली है ना, तो इस वजह से मतलब कभी मैं डाल भी देती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के और मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। ऊपर से मैंने डाला है 2 लाल एकदम टमाटर, साथ में नमक। टमाटर अगर एकदम लाल लाल होते हैं ना तो उससे भी सब्ज़ी का कलर अच्छा आता है। साथ में नमक डाल दिया है, इसको ढक के और मसालों को अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद जो आलू गोभी मैंने फ्राई करके रखी थी, तो मैं इसको ना जब फ्राई करती हूँ आलू और गोभी को, तभी मैं इसको 90% तक पका लेती हूँ, ताकि मसाले के साथ मैं फिर तेज़ आंच पे ही इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। मतलब ज़्यादा मैं इसे ढक के नहीं रखती हूँ और बन जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने 5 से 7 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से आलू और गोभी को फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे हमारी सूखी वाली सब्ज़ी बनके रेडी है। ऊपर से डाल दिया मैंने हरी बारीक कटी हुई धनिया। और ये वाली जो सब्ज़ी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। रोटी पराठे चावल किसी के साथ भी खाओ। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली, दाल चावल, आलू गोभी की भुजिया, साथ में थोड़े से मैंने चिप्स पापड़ वगैरह फ्राई कर लिए थे, और हरी धनिया की चटनी बनाई थी। हरी धनिया की चटनी ना बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि वो ना सिर्फ चटनी के साथ ही खाना पसंद करते हैं, मैं बनाती हूँ तो अभी गर्मी भी आ गई है, धनिया जो ज़्यादा टिकता नहीं है, तो मैं फिर बना देती हूँ। खाना खाने के बाद ना फिर कपड़े जो धो के डाले थे सारे सूख गए थे, तो मैं लेके आ गई थी। इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। बच्चों को मैंने नहला दिया था पहले ही, तो यहाँ पे दोनों अपना आपस में खेलने में लगे हुए हैं। बदमाशियाँ तो कर ही रहे हैं क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, पर अपना खेलते भी रहते हैं। कि 1-2 दिन में ना फिर बच्चों के रिज़ल्ट आएंगे, तो देखते हैं फिर रिज़ल्ट के बाद एडमिशन का होगा। और अभी तक कुछ फाइनल हो नहीं पाया हमारा कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी चल ही रहा है, कन्फ्यूज़न में ही है, बट वही है, ज़्यादा उम्मीद वही है कि हम शायद जाएंगे यहाँ से, कानपुर जाएंगे। तो देखते हैं क्या कैसे होगा। यहाँ पे ना कपड़े वगैरह फोल्ड करके सब अलमारी में मैंने लगा दी थी। आजकल दोपहर में बच्चे बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। अगर मैं ज़बरदस्ती सुलाती हूँ ना तो फिर भाग के चले जाते हैं दादी के पास, और अकेले में तो चलो मैं ठोक पीट के सुला देती थी, पर अभी ना बिल्कुल नहीं सोते हैं। तो उसके बाद ना फिर ना ये नहीं सोते हैं ना, तो फिर मैं भी नहीं सो पाती। और मुझे ये रहता है ना, मतलब थोड़ा सा भी मतलब एक झपकी लग जाए ना तो फिर भी मतलब सही रहता है, क्योंकि सुबह एक बार जो उठते हैं ना तो फिर पूरा मतलब मैं 2:30-3 बजे तक लगी रहती हूँ डायरेक्ट कामों में ही। तो इस चक्कर में मैं सोचती हूँ, पर बच्चे नहीं सोते हैं तो फिर कहाँ से ही सोऊंगी। तो ये है ना, फिर शाम के टाइम का चाय पीने के बाद ना फिर मम्मी, मतलब शाम को ना मम्मी चली जाती हैं छत पे, और हवा चलती रहती है और बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, अपना खेलते रहते हैं। तो मैंने सोचा ना कि जैसे कि कंबल वगैरह हैं, अब ठंड तो है नहीं, और ये वुलन्स वगैरह है, स्वेटर वगैरह है, तो मैंने इनको रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी ना पूरी भरी हुई है वुलन से, और ब्लैंकेट वगैरह भी बाहर ही हैं। तो मैंने सोचा सब मैं रख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम जाते हैं मतलब शिफ्टिंग के टाइम पे भी आसानी रहेगी, क्योंकि अभी मम्मी है ना तो बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है कि छत पे हैं अकेले हैं या कुछ भी, तो मैं काम कर सकती हूँ। और ऐसे मैं आलस करूँगी ना तो सारी चीज़ें ऐसे ही रह जाएंगी। तो इस वजह से मैंने सारे ही कपड़े वुलन जो है वो मैंने पैक कर दिए हैं। जो मेरे पतिदेव के हैं वो भी इस बार इन्होंने ज़्यादा पहने नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिर उनको वहीं की सारी चीज़ें मिलती है पहनने के लिए, तो ज़्यादातर यहीं पे है सब चीज़ें। तो मैंने सोचा सब कुछ मैं रख दूँ। यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे तो वो भी सारे मैंने इसी में रख दिए हैं, मतलब पैक कर दिया। अगर जाने का भी रहेगा ना तो फिर ये रहेगा कि चलो पैकिंग हो रखी है तो उठा के चल दो, और या तो फिर इसको मैं ऊपर रखवा दूँगी जो ऊपर वाली अलमारी में है, तो मतलब सही रहेगा। बच्चों के जो स्कूल ड्रेस वगैरह है वो भी सब मैंने इसी में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू ना मेरी बहुत हेल्प करवा रही है, मेरे साथ लगी हुई है। ऐसे तो ऊपर चली गई, और इसने जब देखा ना मैं काम कर रही हूँ तो ये फिर पूरे टाइम मेरे साथ थी। मम्मा मैं आपकी हेल्प करा दूँ, मम्मा मैं आपकी हेल्प करा दूँ, और ये देखो हेल्प कराते कराते ये कैसे हेल्प कर रही है। बच्चे ना सच में इतने ज़्यादा शैतान होते हैं ना, खुद ही बोरे में पैक हो गई थी, पर मैं देख रही थी उसको, ऐसा नहीं है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो सारी चीज़ें पैक करने के बाद ये जो बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन बैग है ये खाली हो गया था, तो मैंने इसमें जो है गर्मी के कपड़े वो रख देती हूँ, ताकि ये निकालने में आसानी होगी। नहीं तो फिर भरा हुआ था, मतलब मुझे लग रहा है हम मेरे पास ना सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं ज़्यादा, क्योंकि सामान तो ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा लिया हुआ मैंने। कहने को ना मतलब मैं 7 सालों से रह रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे पास सामान के नाम पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जो बेड है ना ये भी हमारा नहीं है, मतलब ये भी मकान मालिक का ही। हम लोग जब आए थे ना
तो इस रूम में लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मतलब उनके पास भी रखने का स्पेस नहीं था, तो उन्होंने कहा कि तुम यूज़ कर लो। तो इतने टाइम से वही चल रहा है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस ऐसी ही चल रही थी चीज़ें। यहाँ पे ना बाबू जींस पहन के और जल्दी ऊपर कपड़े जब भी कुछ नया निकालती हूँ ना तो ये ज़रूर से पहन के घूमती है। और इतने सालों से मतलब कई बार कमेंट भी आते हैं आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते हैं या फिर हम मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हमेशा से यही था कि रेंट पे रह रहे हैं, यहाँ रहना नहीं है, ये वो मतलब कि एक फ़िक्स होती है ना लाइफ कि हाँ यहीं पे चीज़ें करनी है, वो नहीं थी। तो इस चक्कर में कभी कुछ ले ही नहीं पाए और 7 साल बस ऐसे ही निकल गए। ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं करता है कि मैं ये लूँ वो लूँ, पर मैं इतना इन सब चीज़ों के पीछे अब नहीं भागती हूँ, क्योंकि अब क्या मतलब भागी नहीं मैं कभी, कुछ कभी तभी कोई कुछ चीज़ है भी नहीं मेरे पास, क्योंकि मुझे रहता है जो चीज़ें हैं मेरे पास उसी में खुश रहूँ। मेरे लिए ज़्यादा जो मैटर करती है ना चीज़ें, वो रिश्ते मायने रखते हैं कि लोग आपको समझे, प्यार करे, बस। बाकी जो ये जो चीज़ें होती हैं ये तो चलो लाइफ में कभी भी आ जाएंगी, कभी भी चली जाएंगी। और ख़ास करके जब आप शिफ्ट कर रहे होते हो ना उस टाइम पे आपको बड़ा सुकून मिलता है कि चलो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी शिफ्टिंग में। यहाँ पे ना मैंने जो हमारा बड़ा वाला ब्लैंकेट था तो उसका कवर निकाल के और इसे भीगने के लिए डाल दिया है, ताकि सुबह फिर मैं धो दूँगी। अभी पूरी रात भीगे मतलब कि गंदगी अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था तो मैं लग गई थी पूजा करने में। कल ना मैं व्लॉग डाल नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। कभी कभी ऐसे हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है ना कि यार बहुत मेहनत है यहाँ पे यूट्यूब पे, और फिर उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती है तो कभी कभी मैं हो जाती हूँ डिमोटिवेट कि यार नहीं करना है मुझे काम। पर फिर वही है, मैं खुद को खुद ही मोटिवेट करती हूँ और आप लोगों के जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मुझे लगता नहीं मुझे ब्लॉग बनाना है। पैसों से ज़्यादा ना ये एक मेरे बच्चों के लिए लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी कि मैंने क्या चीज़ें कैसे करी हैं, क्योंकि घर में तो आपको ये कोई बोलने वाला होगा नहीं कि भाई हाँ आप काम करते हो, आप चीज़ें संभालते हो। दैट इज़ बच्चों को तो लगे कि हाँ मेरी मम्मी ने चीज़ें करी हैं, स्ट्रगल करी हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने पूजा की मेरे हनुमान जी की। सबसे ज़्यादा सुकून भरा पल मेरा यही होता है। तो बहुत अच्छे से मैं पूजा वगैरह करती हूँ शाम के टाइम, खास करके मंगलवार और शनिवार का दिन तो बहुत अच्छे से ही करती हूँ। उसके बाद ना डिनर में थोड़े से चावल बचे थे दिन के, फ्राई कर दिए मैंने, रोटी बनाई, भुजिया बनाई, दिन की सब्जी थी। तो यही हम लोगों ने खाया था और यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना।